हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल श्यामलीज कम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मुझे अभी थोड़ा सा कोल्ड हो चुका है, तो मेरा गला थोड़ा ख़राब है। अभी मेरी आवाज़ आपको दबी हुई लग रही होगी। और हाँ, ये ब्लॉग शरद पूर्णिमा के दिन का ही है। अभी मेरी तबीयत ख़राब थोड़ी डाउन चल रही है, तो ख़राब चल रही है। तो अभी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई, तो इसलिए ये वीडियो आपके पास बहुत ही लेट से ही जाएगा। हमेशा की तरह मेरी सुबह के लगभग 5 बजे ही हो गई थी, क्योंकि बच्चों का लंच बनाना रहता है। तो यहाँ पे मैं आलू और भिंडी की भुजिया बना रही हूँ, बट शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा। मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया और मैं भूल गई शूट करना। और उसके बाद और फ्रेंड, मुझे ना आज थोड़ा जल्दी उठना था, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा था। तो मैं ऐसा सोची थी कि जल्दी उठ के मैं लंच बना लूँगी और उसके बाद मैं नहा के पूजा करने में लग जाऊँगी, क्योंकि सब कोई चले जाते हैं ना, तो पीकू पूजा करने नहीं देता है। वो फिर मेरे पीछे पीछे ही लगा रहता है। और छत पे जाने के बाद मैं पूजा के बर्तन छत पे धोती हूँ। तो अगर मैं एक तरफ धोऊँ नल की तरफ, तो वो दूसरी तरफ वो पाँचिल पे खड़ा होकर झांकता रहता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये सोची कि आज पूजा करने में टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी उठ के पूजा कर लूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं लंच बनाने में लगी और मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि जितनी जल्दी हो जाए उतना सही है। और अभी बच्चे उठे नहीं हैं। मैंने उनसे तीनों में से किसी को नहीं उठाया। एक तो छोटा, वो स्कूल जाता ही नहीं है, तो उसे तो मैं उठाती नहीं हूँ। वो दोनों जब उठते हैं तो वो ऑटोमेटिक उठ जाता है आवाज़ सुन के। तो अभी मैं श्रेया को भी नहीं उठाई हूँ और चीकू को भी नहीं उठाई हूँ। वो दोनों ही सोए हुए हैं और अभी स्कूल का टाइमिंग थोड़ा लेट हो गया है, तो इसलिए मैं संग संग नहीं उठाती हूँ। अगर जल्दी लंच बन जाए तो बनने के बाद ही उठाती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड बच्चे चले गए हैं और यहाँ पे बस पीकू बचा है। और उसके बाद मैं अपना सारा काम निपटा के पहले स्टडी में लग गई थी, क्योंकि मुझे 2 दिन से मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था। किसी किसी दिन हो पाता है, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि तो मैं नहीं कर पाई थी। तो आज मेरा था कि पहले मैं स्टडी कर लूँगी। तो किचन का थोड़ा बहुत काम मैं की, जैसे बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, ये सब कर ली थी। और दोपहर का खाना मैं अभी नहीं चढ़ाई थी, कि उसे मैं बाद में ही चढ़ाऊँगी। पहले 1 या 2 घंटे मैं पढ़ाई कर लूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी। और यहाँ पे आज मुझे भी इकोनॉमिक्स पढ़ना था, जो कि मुझे कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आता। कभी कभी क्या, मैं इतने दिन के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट की हूँ, तो मुझे ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। और मैं बीकॉम कर रखी हूँ। तो जब मैं कॉमर्स 12th में थी, तो हमारा इकोनॉमिक्स था, बट उस टाइम भी मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता था क्या है इसमें। पर अभी जिस सर से जिन सर का मैं क्लास करती हूँ, उनसे बहुत कुछ समझ में आता है। पर इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं पहले बुक को स्टडी कर लूँ या फिर बाद में वो स्टडी करूँ। ऐसे मेरे पास इकोनॉमिक्स के 2 से 3 बुक है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था, तो वो एक साथ ही 3 बुक लेके चले आए। और मैं उनको बोली कि पहले एक तो पढ़ लेती, तब दूसरा लेकर आते। बट वो बोले कि नहीं, ले आया तो बार बार नहीं लाना, तुम देख लेना इसमें से। और इसमें से सच बताऊँ फ्रेंड, 3 में से ना 2 बुक्स तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। और अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है जो मुझे पढ़ना रहता है, मैं ढूंढती रह जाती हूँ कि वो कहाँ है, किस में है, किस पेज में है। और एक बुक है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मतलब उसकी लैंग्वेज मुझे आराम से समझ में आ जाती है। और उसमें टॉपिक भी मुझे बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं। तो मैं लास्ट में सबसे 1-2 बार वो बुक लेके आई, उन दोनों में नहीं मिला, तो मैं तीसरी बार वो बुक लेके आई। और यहाँ पे मैं पेंसिल से मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं क्लास अगर करने बैठती हूँ तो कॉपी ही लेके बैठती हूँ और सिर्फ नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि आधा ध्यान मेरा इधर उधर रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं ये कर लूँ और लिख लूँ, और जब मैं दोबारा उस वीडियो को देखूँगी तो मुझे कुछ और ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरी पढ़ाई ऐसे ही होती है। फिर यहाँ पे लास्ट में मुझे समझ में आ गया कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो नोट कर रही हूँ, लेकिन अभी सर करवा रहे हैं, तो पहले जो लिखवा रहे हैं वो मैं लिख लेती हूँ।
और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने बैठ गई। तो मेरी स्टडी ऐसे ही चलती है। मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैं अपनी स्टडी दोबारा स्टार्ट करूँगी तो भी ये डिस्टर्बेंस हो गई कि वो बच्चे क्योंकि छोटे हैं तो वो टोटली मुझ पे डिपेंडेंट है। तो मैं मेंटली पहले से ही प्रिपेयर थी कि वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं पढ़ने बैठूं और कंटिन्यू 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई कर लूँ बिना उठे हुए। मुझे बार बार उठना ही पड़ेगा, कभी दूध देने के लिए तो कभी कुछ के लिए या कुछ के लिए, ये चलता रहता। कभी उनको खाने देने के लिए, कभी थोड़ा सा बहलाने के लिए, प्यार करने के लिए उनको गोद में बिठाना पड़ता है। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत करती हूँ और फिर उठती हूँ, फिर वो थोड़ा सा बिजी होता है तो फिर करती हूँ और फिर उठती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड लगभग बहुत देर हो चुका था और पीकू वापस नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा इतनी देर तो वो रहता ही नहीं है टीवी के पास, ब्रेक आते ही वो वापस आता है। तो मुझे जैसे ही याद आया मैं गई उसको देखने के लिए, तो वो वहाँ पे सो चुका था, आराम से दूध पीते हुए ही सो गया। और फिर मुझे याद आया कि अगर वो सो गया है तो चलो टेबल निकाल के उस पर रख के पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि वो जब जगा रहता है तो मैं टेबल के साथ पढ़ाई नहीं करती, नीचे रख के पढ़ती हूँ। आप देखते ही होंगे। तो अभी वो सो गया है तो मैं यहाँ पे टेबल ले आई और फिर लग गई अपनी स्टडी में। यहाँ पे लगभग 1 घंटा मैं की थी उसके सोने के बाद, तब तक चीकू चला आया। और आज मैं टाइपिंग नहीं की हूँ। आज मैंने कहा कि मैं ये जो टॉपिक मैंने उठाया है उसको पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं शाम को अगर मुझे टाइम मिला तब मैं टाइपिंग करूँगी, क्योंकि वो भी करना ज़रूरी रहता है। शाम को मैं 1 घंटे के लिए टाइपिंग क्लास जाती हूँ तो वहाँ पे और भी मेरे साथ जो करते ज़्यादातर होते हैं कि वो एक लेसन आगे रहते, बट मैं उसी में अटकी रहती हूँ। तो मैं उसके भी प्रैक्टिस कर लूँगी जब से आएगी, और तब आधे घंटे या 1 घंटे। और पता है फ्रेंड, जब तक हम ये सोचते हैं ना कि हम ये कैसे कर पाएंगे, बच्चे हैं, घर है, पढ़ाई अभी तो होने वाली चीज़ ही नहीं है, तब तक हमें उसको करने का रास्ता भी नहीं दिखता है। हमें वही सारी प्रॉब्लम सामने पहले दिखती हैं और सॉल्यूशन कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जब से मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे करना है, चलो मैं 100% नहीं कर पाऊँगी पर कुछ तो कर पाऊँगी। जैसे कि हमारे यहाँ जो कहावत है कि कुछ ना से तो हाँ अच्छा है, तो वही है। एक दिन का टारगेट मैं पूरा नहीं कंप्लीट कर पाती, किसी दिन 20% ही होता है, किसी दिन उस चीज़ की आधा ही होती है, पर कोई बात नहीं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि एक दिन होगा जब मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा और मैं वो एक दिन का टारगेट कम से कम मैं पूरा कर लूँगी एक दिन में ही। तो अभी वो टाइम नहीं हो पाता है, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो आज जैसे कि 2 दिन मैंने पढ़ाई नहीं की थी, नहीं हो पाया था, तो आज मैं ये सोची कि कुछ तो करूँगी। और आज जैसे ही मैं स्टार्ट की मेरे काम जल्दी कंप्लीट हो गए और पीकू भी सो चुका है। तो अगर आप ठानो कि हाँ हो जाएगा तो वो काम करने का, तो वो काम होने का ना रास्ता भी निकल आता है। और यहाँ पे लगभग 11 बजे मैं पढ़ के उठ गई थी, क्योंकि अब मुझे खाना बनाना था। तो मैं, और ये देखो अब मैं चली गई खाना बनाने, और ये देखो पीकू सोया हुआ है
लगभग 11 बज रहे हैं, तो मैं दोपहर का खाना बना लूँगी क्योंकि 12 बजे तक चीकू चला आता है। श्रेया थोड़ा टाइम मतलब लेट से आती है, 1:30 के लगभग, लेकिन अभी मैं बना लेती हूँ क्योंकि वो सोया है तो आराम से कर लूँगी। और फिर चीकू आता है तो उसको भी थोड़ा बहुत खिलाने का कोशिश करती हूँ। और कभी कभी खा लेता है, कभी नहीं खाता है, कभी दूध पीकर ही रहता है। तो मैं पहले बनाती हूँ ताकि मेरे साथ जो थोड़ा बहुत जितना उसको खाना हो वो खाए। और यहाँ मैं दाल चढ़ा रही हूँ। अभी मुझे दाल और चावल सिर्फ बनाना है। और उसके बाद अभी चीकू चला आया था और वो जैसे ही आया उसके साथ साथ मैं छत पे चली गई थी कपड़ा लाने के लिए। आज चादर वगैरह धुला है तो मैं उठा के उसी को सजा के रख रही थी। और आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे कपड़े की थान है जो कि सजा हुआ नहीं रहता है, कभी मैं उठा के ऐसे ही रख देती हूँ और कभी कभी सजाती हूँ। और अब प्रियांश उठ चुका है और अभी वो खेल रहा है। गेम 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 बाबू को गेम चाहिए, मिला बाबू को गेम चाहिए, बाबू को गेम चाहिए। गेम बोलो मम्मी गेम बोलो गेम। अच्छा ठीक है, मैं गेम कर देती। बाबू मेरा गेम देखेगा। क्या देखेगा बाबू क्या देखेगा? गेम देखेगा। क्या देखेगा? गेम। क्या देखेगा? गेम। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। और अब उत्कर्ष की मैम आ गई थी और ये यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से अभी कार्टून देख रहा है। और इसकी अभी देख रहे हो कि अभी इसकी मर्ज़ी चल रहा है, गोद में बैठना, प्यार करवाना वो नहीं रहता है तो ही इसको साथ खेलने को मौका मिलता है। तो सुबह में तो अगर कभी कभी मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ तो उस चीज़ को ये मिस करता है। और जिस टाइम मैम आती है उस टाइम उसकी मस्ती चालू रहती है। आप देख लो ये क्या कर रहा है। और यहाँ पे मैं रात को खीर पूरी सब्ज़ी बनाई थी जो तो लेट से बनाई थी, तो मैंने खीर बना के छत पे ले जाके रख दिया था। अभी आप देख सकते हो। तो ये इसी के साथ आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी कारण से तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।